हेलो बुल ट्रैकर्स दोस्तों, 750 पॉइंट्स के फॉल के बाद पिछले 3 दिनों से मार्केट्स लगातार ऊपर जा रहे हैं और हमने 350 पॉइंट्स गेन कर लिए। लेकिन इसके बाद भी ऐसा क्यों लग रहा है कि मार्केट नर्वस दिख रहा है? जब मार्केट की हो बात, बेटर आस्क बुल ट्रैक। तो आइए मार्केट को डिकोड करते हैं, लेकिन डिकोड करने से पहले हम समझते हैं कि दो बड़े इवेंट्स मार्केट के सामने खड़े हुए हैं। पहला बिहार का इलेक्शन रिजल्ट्स आने वाले हैं और दूसरा है ट्रेड डील, और वहां पर भी काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ आ रही है। तो क्या ये दोनों इवेंट्स मार्केट में रिफ्लेक्ट हो रहे हैं? आइए डेटा देखते हैं एक एक करके। तो आज वंस अगेन निफ्टी में हमें अच्छी खासी गेन देखने को मिली। 180 पॉइंट्स का गेन देखने को मिला और निफ्टी ऑलमोस्ट जो है 25,900 के आसपास पहुंच गया। लेकिन ड्यूरिंग द डे अच्छी खासी वोलेटिलिटी हमें देखने को मिली, जो हमें पिछले 2-3 दिनों से देखने को मिल रहा है, यानी कि शार्प अप मूव और डाउन मूव। अगर हम निफ्टी के ब्रेड की बात करें, यानी कि एडवांस डिक्लाइन, तो काफी अच्छा रहा। कल भी हमें काफी अच्छा देखने को मिला था। तो 35 एडवांसेस रहे और 15 करीब डाउन रहे। और अगर हम मेजर गेनर्स को देखें तो 3% से ज्यादा के 3 स्टॉक्स ने गेन दिया, जिसमें से टॉप गेनर है एशियन पेंट्स, और पिछले 2-3 दिनों से हम देख रहे हैं कि उसमें अच्छी मूवमेंट हमें देखने को मिल रही है। अगर हम लूजर्स की बात करें तो मेजर बिग लूजर्स जो है 3% से ज्यादा के लॉस वाले स्टॉक्स 0 रहे। बैंक निफ्टी में भी जो है 3% से ज्यादा का हमें एक स्टॉक देखने को मिला और 3% से ज्यादा के लॉस वाले 0 स्टॉक्स देखने को मिले। तो अगर मैं ब्रॉडर इंडाइसेस की इंटरनल्स को देखूं तो ये मुझे पॉजिटिव यहां पर चीजें देखने को मिल रही हैं। लेकिन एफआईआई डीआईआई के फिगर्स में ये क्यों नहीं रिफ्लेक्ट हो रहा है? दिस इज अ कॉज ऑफ वरी। तो यहां पर हमें काफी उम्मीदें थी कि एफआईआई डीआईआई दोनों बाय कर रहे हैं और शायद ये कंटिन्यू होगा। लेकिन अगले दिन से एफआईआईज ने सेलिंग करना शुरू कर दिया और कल के दिन भी अगर आप देखें तो कल भी उनके माइनर सेल की फिगर आई करीब 800 करोड़ की। लेकिन सरप्राइजिंग ये है कि जो डीआईआई की बाइंग है ना, उसमें भी हमें डिप देखने को मिल रहा है। क्या ये जो डिप देखने को मिल रहा है, क्या इस वजह से देख रहा है क्योंकि ओवरऑल इक्विटी म्यूचुअल फंड्स का जो डिप्लॉयमेंट है वो घट रहा है इक्विटी मार्केट में, और जो फंड का इनफ्लो आ रहा है उसमें भी अब गिरावट देखने को मिली है? ये हमें आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन ओवरऑल हम ये कह रहे हैं कि इंस्टीट्यूशंस का बिलीफ जो इन दोनों इवेंट्स में है, थोड़ा लग रहा है कि उनका कॉन्फिडेंस हिला हुआ है। अदरवाइज यहां पर हमें एक रिफ्लेक्शन देखने को मिलता। आज का डेटा अभी नहीं आया है, तो आज भी हमें देखना है कि क्या फिगर्स आती हैं। अगर हम टोटल फिगर्स की बात करें तो एफआईआई की सेलिंग काफी कम है और डीआईआई की पिछले 5 दिन की फिगर्स देखें तो अच्छी खासी ज्यादा है। तो ये गैप बढ़ता जा रहा है डीआईआई के फेवर्स में, और ऐसा लगता है कि इस रैली को डीआईआई ही फ्यूल कर रहे हैं, जो मेजर इंडेक्स है उनके स्टॉक्स को खरीद के। क्योंकि ब्रॉडर मार्केट में अगर आप देखेंगे तो वहां पर ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा स्टॉक्स चढ़ रहे हैं। अगर मैं यहां पर इंडेक्स को देखूं, सेक्टोरल इंडेक्स, यहां मुझे क्या देखने को मिल रहा है? तो यहां पे जो ये 3 सेक्टर पे गौर करिए, निफ्टी फार्मा, निफ्टी ऑटो, निफ्टी आईटी, ये तीनों जो है ट्रंप के जो टैरिफ है उससे रिलेटेड है। और जो अभी खबरें आ रही हैं ट्रेड डील की कि नवंबर एंड तक शायद उसमें कुछ फाइनलाइज हो जाएगा, उसकी वजह से यहां पर हमें थोड़ी बुलिशनेस देखने को मिल रही है। ज्यादातर सेक्टर्स आज ग्रीन में रहे, तो ये भी एक हमें दिखा रहा है कि जो मेजर स्टॉक्स हैं उसमें अच्छी खासी बाइंग हुई है। अब जो मार्केट में आगे जो 2 बड़े ट्रिगर्स हैं वो हैं, जिसमें एक जो यूएस ट्रेड डील है जिसके फ्रंट पे कुछ पॉजिटिव न्यूज़ आ सकती है, लेकिन उसका रिलेशन हम जानते हैं कि बिहार इलेक्शन से है और वहाँ के आउटकम से ही ये डिसाइड होगा कि कितनी जल्दी और किस फॉर्म और शेप में वो डील होगी। तो ट्रेड डील के बारे में क्या अपडेट्स हैं, आइए क्विकली इसको एक बार देखते हैं। तो ट्रंप ने एक बार फिर ये होप जताया है कि जल्दी इंडिया के साथ डील हो जाएगी। तो ट्रंप प्रॉमिसेस मेजर टैरिफ कट्स। ट्रंप सेड यूएस विल कट इंडियाज टैरिफ
very substantially as a trade deal nears. टैरिफ में ड्रॉप फ्रॉम 50%। ध्यान रहे दोस्तों, इंडिया इस वक्त वर्ल्ड का सबसे ज्यादा टैरिफ्ड कंट्री है। दुनिया में किसी देश के ऊपर इतना सारा टैरिफ नहीं लगा है, विच इज अ वेरी 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 नेगेटिव साइड। तो अब ये कहा जा रहा है कि अगर ये डील हो गई तो 15 से 16% तक हमारा टैरिफ कम हो जाएगा, हमारे जो नेबरिंग कंट्रीज है उससे भी कम हो जाएगा। इंडिया सेज टॉक्स नियरली डन प्रोटेक्टिंग की सेक्टर्स लाइक फार्म, डेयरी एंड फिशरीज। तो पहली बार कुछ इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से ये कमेंट आया है कि इट्स नियरली डन। ध्यान रहे कि अभी इट इज नॉट फाइनली डन। और जो रशियन ऑयल्स के केस में अगर हम देखें तो इंडियाज 36% ऑफ ऑयल इंपोर्ट स्टिल कम फ्रॉम रशिया। यहां पर कोई मेजर फॉल अभी तक नहीं हुआ है और हम जानते हैं कि जो एक्स्ट्रा टैरिफ है वो इसी से रिलेटेड है। तो क्या यहां पर हमें कमी फ्यूचर में आएगी और क्या वो एक बड़ा इंडिकेशन होगा कि डील होने वाली है? बट ऐसा कहा गया है कि इंडिया टू डाइवर्सिफाई टू यूएस, सऊदी, इराक सप्लाईज इज इंक्रीजिंग। तो रशियन ऑयल में बहुत ज़्यादा फॉल देखने को नहीं मिला है, लेकिन इंडिया ने प्रॉमिस किया है कि वो कम करेगा और बाकी जगह से जो है उसमें इंक्रीज देखने को मिलेगा, यूएस से भी ऑयल खरीदेगा। तो क्या ये सब कुछ डील होने के बाद होगा? तो अभी अगर आप ऑयल को कम से कम देखें तो यहां पर कोई ऐसा पॉजिटिव इंडिकेशन हमें देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन टैरिफ्स का इंपैक्ट ऑलरेडी देखने को मिल रहा है हमारी इकोनॉमी पर, हमारे एक्सपोर्ट्स पर। एक्सपोर्ट्स टू यूएस फेल 37.5%। इतना एक्सपोर्ट्स में ड्रॉप देखने को मिला है, हर्टिंग फोन्स, फार्मा एंड मेटल सेक्टर्स। तो जॉब्स का भी लॉस है, इकोनॉमी का भी लॉस है और फॉरेक्स का तो लॉस है ही। बीडीए एक्सपेक्टेड बाय फॉल 2025 with final legal draft underway. Disputes remain over GM crops and oil linked penalties. तो ये अभी भी सॉर्ट आउट नहीं हुआ है, काफी सारे मसले इसमें अभी भी अलाइव हैं। तो अब देखना है कि जब बिहार इलेक्शन का रिजल्ट्स आया और अगर वहां पर मेजॉरिटी मिलती है, कंफर्टिंग मेजॉरिटी मिलती है, तो ये डिसीजन मेकिंग प्रोसेस ईजी हो जाएगा। लेकिन हमें दूसरे एस्पेक्ट को भी ध्यान में रखना है कि अगर ऐसा नहीं होता है तो क्या ये ईजिली सेल थ्रू होगी? इस पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। हमें नहीं पता कि रिजल्ट्स में क्या आएगा, लेकिन हमें ये पता है कि वो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इस पर डिपेंडेंट होगा कम से कम कुछ हद तक। अब ये स्मार्ट मनी की बात कर लेते हैं कि स्मार्ट मनी में क्या हमें देखने को मिल रहा है। पिछले कई दिनों से जो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि स्मार्ट मनी का इनफ्लो आउटफ्लो में कम आई है, जो कि वंस अगेन ये साइन है कि मार्केट्स आर नॉट श्योर, दे आर नर्वस इट सीम्स। तो हम जो भी वहां से इंडिकेशंस मिल रहे हैं आपसे शेयर कर रहे हैं, और आज जो मैं डेटा आपके साथ शेयर कर रहा हूं वो है इन्फोसिस। ऐसा लगता है कि इसमें से स्मार्ट मनी निकल रही है, क्योंकि पिछले 2 दिनों से हम देख रहे हैं कि स्टॉक में तो रैली हो रही है, लेकिन काफ़ी हमारा डेटा पॉइंट्स, हमारे इंडिकेशंस हमें ये बता रहे हैं कि इसमें से स्मार्ट मनी निकल रहा है। शायद यूएस न्यूज़ की, जो यूएस डील की जो खबरें आ रही हैं उसको बेस बनाकर जो आईटी सेक्टर में रैली देखने को मिल रही है, उसका फ़ायदा उठाकर स्मार्ट मनी यहाँ से निकल रहा है। और कोई भी हमें पिछले कई दिनों से ऐसे स्टॉक नहीं मिल रहे हैं जिसमें हम फ्रेश मनी जाता हुआ हमें दिख रहा है। अब आइए सेंटिमेंट ट्रैकर को देखते हैं कि वहां से हमें क्या इंडिकेशन मिल रहा है। तो अगर आप यहां पर देखें तो ये दोनों निफ्टी है और ये दोनों बैंक निफ्टी है। तो कल के दिन अगर हम देखें तो निफ्टी में ठीक ठाक बुलिशनेस हमें देखने को मिल रही थी और हम लगभग यहां पे थे। आज हमें बुलिशनेस का लेवल कम होते हुए दिख रहा है। और बैंक निफ्टी को अगर हम देखें तो जो पिछले 3 दिनों से यहाँ पर कोई मूवमेंट नहीं हुआ है सेंटिमेंट्स में, लगभग ये न्यूट्रल जोन पर बने हुए हैं। आप अगर हमारे वीडियोस देख रहे हैं तो हम 2-3 दिन पहले ही आपके साथ शेयर किए थे कि बैंक निफ्टी जो कि पिछले कई दिनों से आउट परफॉर्म कर रहा था और बुलिश टेरिटरी पे चल रहा था, उसकी बुलिशनेस में कम आई है और ये निफ्टी को अंडर परफॉर्म करता हुआ दिख रहा है। अब आइए आज का डेटा देख लेते हैं और वहां से क्लूज लेने की कोशिश करते हैं कि क्या हमें देखने को मिल रहा है। तो आज का अगर हम डेटा देखें तो वंस अगेन निफ्टी में हमें आज तेजी देखने को मिली, 180 पॉइंट्स अप रहा।
पिछले 3 दिनों में 350 पॉइंट्स के करीब राइज देखने को मिला है। और अगर हम वोलेटिलिटी की पिक्चर देखें तो वहाँ पर स्लाइटली हमें डिप देखने को मिला है, क्योंकि पिछले 3 दिनों से मार्केट्स ऊपर जा रहे हैं। तो कॉल आई हुई, पुट आई हुई पे ड्रॉप देखने को मिला है। और विक्स में भी अगर हम देखें तो हल्का फुल्का ड्रॉप देखने को मिला है, हालांकि ये अभी भी 12% से ऊपर सस्टेन हो रहा है। पुट कॉल रेशियो में अगर हम देखें तो लगातार उसमें हमें राइज देखने को मिल रहा है, और एक बार फिर हम 1.23 के आसपास पहुंच गए हैं, जो कि काफ़ी हाई है। और जो सबसे सरप्राइजिंग बात यह है कि हम देख रहे हैं कि पिछले 3 दिन से रैली चल रही है और एग्जिट पोल्स भी फेवर में आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर बुलिश पोजीशंस बनती हुई नहीं दिख रही हैं। आप देखिए कि निफ्टी फ्यूचर्स का अगर आप कॉन्ट्रैक्ट्स देखिए 740 कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हुए, कल के दिन अगर हम देखें 1700 कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हुए, और आज 8700 कॉन्ट्रैक्ट्स कट हुए। तो मेरा क्वेश्चन है कि यहाँ पर क्यों नहीं पोजीशंस ऐड हो रही हैं? अगर हर कोई श्योर है कि क्या रिजल्ट आने वाला है तो यहाँ पर पोजीशंस ज़्यादा ऐड होनी चाहिए। हम इस पर डिबेट कर सकते हैं कि ये पोजीशंस जो OI है वो शॉर्ट है या लॉन्ग है, लेकिन यहाँ पर फ्रेश पोजीशंस बननी चाहिए, क्योंकि एग्जिट पोल्स कल ही आए। तो दिस इज अ क्लियर साइन कि मार्केट्स आर नर्वस। अगर हम यहाँ पर प्रीमियम को देखें, अब देखिए कितना बड़ा हमें ड्रॉप देखने को मिला है। 136 से हम 103 आ गए, नेक्स्ट मंथ में भी 320 से 284 आ गए। ये क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि शॉर्ट पोजीशंस आज बनी हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन जो भी बनी है वो शॉर्ट पोजीशंस बनी है। अगर मैं टर्नओवर को देखूं, आज फिर हमें हाई टर्नओवर देखने को मिला, और ये मेरे ख्याल से अब तक का पिछले 2 हफ्तों का हाईएस्ट लेवल होगा। लेकिन ये ट्रांसलेट क्यों नहीं हो रहा है इतने टर्नओवर में? मार्केट्स को और भी ऊपर जाना चाहिए, और साथ में बिना FII बाइंग के इतना टर्नओवर जब होता है तो अक्सर इट्स अ साइन कि यहाँ पर स्टॉक डंपिंग हो रही है। एडवांस डिक्लाइन भी अगर मैं देखूं तो ठीक ठाक है। तो यहाँ पर आपको कई साइंस दिखे कि यहाँ पर मार्केट्स आर नर्वस। मैंने आपको बताया कि FII नहीं खरीद रहे हैं, वो सेल कर रहे हैं। DIIs की भी छोटी बाइंग की फिगर्स आ रहे हैं। साथ में यहाँ पर आप देखिए ओपन इंटरेस्ट ऐड नहीं हो रहा है, और जो प्रीमियम्स में ड्रॉप देखने को मिल रहा है, और साथ में अगर आप देखिए FII इंडेक्स की शॉर्ट पोजीशंस भी यहाँ पर बढ़ती हुई दिख रही है, यहाँ पर कोई कमी नहीं हुई है। अब आइए चार्ट की तरफ देखते हैं कि चार्ट हमें क्या इशारा कर रहा है। तो जैसा हमने मार्केट को एंटिसिपेट किया था, लगभग वैसा होता चल रहा है। और ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हमने स्टोकेस्टिक के बारे में आपसे शेयर किया था कि स्टोकेस्टिक में यहाँ पर बहुत बड़ा गैप हो गया है, और ये आउट ऑफ सिंक हो गए हैं, और दोनों को कहीं ना कहीं जाकर सिंकअप होता हुआ दिखना है, जो कि यहाँ पर होता हुआ दिख रहा है। अब ये ऐसा सेटअप बन गया है कि यहाँ से अगर कोई भी फॉल आता है, मीनिंगफुल अगर फॉल आता है, तो ये शॉर्ट्स की अपॉर्चुनिटी को हमें देगा। डेटा मैंने आपके साथ दिखाया, काफ़ी सारा डेटा, और वहाँ पर बुलिश इंडिकेशंस फिलहाल के लिए नहीं मिले हैं। तो इस रैली को अगर मैं देखूं हमारे डेटा पॉइंट्स के हिसाब से, तो ये एक वीक ट्रेंड दिख रहा है। अभी तक जो लॉन्ग जाने की सिचुएशन नहीं आई है, और एक शॉर्ट सेटअप बनता हुआ दिख रहा है, जो कि FII DI की पोजीशन से भी रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि या तो एक डिसाइसिव ब्रेकआउट हो, या फिर हम शॉर्ट का वेट करेंगे, और वो शॉर्ट का लेवल लगभग यहां पर आना चाहिए, प्रोवाइडेड कि हमारा सेंटिमेंट ट्रैकर और हमारा डेटा शॉर्ट की इजाजत दे रहा हो। तो वो लगता है अभी थोड़ा हमें वेट करना पड़ेगा। तो दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को यहाँ पे खत्म कर रहे हैं। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, और आप मार्केट के बारे में क्या सोचते हैं, आपका क्या व्यू है, शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, एंड थैंक यू फॉर योर टाइम।